हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? वी आर बैक विद वेडनेसडे लाइव एंड वी आर रेडी टू डू लॉट ऑफ वीडियो कॉल्स टुडे। आज बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे आप लोगों से एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर आल्सो रेडी। हाय कमल, so the real Prince Thakur, so a lot of people. Okay, fantastic. I think it is a good day to have a video call, है ना? I think Insta Live के लिए Wednesday is perfect day. Hello Priyanka, how's your travel moving? Hi Prince, hello. कैसे हैं आप लोग? Life is super life. Hi, fantastic. Hi Atul. हाय कोहली, क्या बात है कोहली, यहाँ क्या कर रहे हो यार? मैच चल रहा है अब तो। हे शांकी, आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? आप कैसे हैं? 50 पॉजिटिव हैबिट्स, इस पर हमने वीडियो बनाई है, उस पर देखो। आई एम गुड प्रियंका, आई एम गुड, फैंटास्टिक, फ्रेश, फीलिंग गुड, वेरी गुड। मिस खुशी, सिद्धार्थ, जीतू, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग? अरे इतनी सारी रिक्वेस्ट, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई यार। वीडियो कॉल पे बात करते हैं, बिल्कुल आज बात करते हैं। और आज मैंने अपनी बैटरी की जगह थोड़ी सी चेंज की है, जस्ट फॉर अ चेंज, जगह चेंज की है। हाय अर्पिता, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू डूइंग? हाउ टू सेंड अ रिक्वेस्ट ऑन अ लैपटॉप कमल, आई डोंट नो। हाउ टू फिक्स ब्रोकन हार्ट बाय गाय, क्या है, किसका दिल टूट गया यार? बाय विंच, बाय गाय विंच। ओके, हाउ टू फिक्स अ ब्रोकन हार्ट। ओके, ये तो बड़ी अच्छी बुक है सर। कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बताइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर तो मैं बताते ही रहता हूँ यार, मैं तो इतनी बात करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो बिल्कुल जरूर पूछें। आज मैं लूंगा अभी, आई थिंक आई विल टेक अराउंड 4-5 पीपल ऑन द वीडियो कॉल। इस एक घंटे के कन्वर्सेशन में 4-5 लोगों को हम वीडियो पर लेंगे और आप उसमें भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। जब मैं लाइव होता हूं तो पॉजिटिव वाइब्स आती है। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसलिए हम हफ्ते में 2 बार लाइव करते हैं, एक वेडनेसडे को करते हैं और एक संडे को यूट्यूब पर करते हैं, आरबीसी लाइव पर। नील राव, ब्रोकन हार्ट फेविक्विक से जुड़ जाएगा, बहुत बढ़िया। प्रियंका, यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज आस्क। ऑलराइट, Men search of meaning, Men search for meaning, yes Prince, ये इस बुक पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं एंड हम जल्दी आई थिंक कोशिश करेंगे हम इसी महीने ये बुक की समरी भी आ सके। और फ्राइडे को बहुत अच्छी बुक आने वाली है। बहुत लोगों ने मुझे एक बुक का रिक्वेस्ट किया था, द अल्केमिस्ट। आप में से कितने लोगों ने अल्केमिस्ट बुक को पढ़ा है? तो अल्केमिस्ट बुक की समरी आ रही है फ्राइडे को सुबह 11 बजे। बहुत अच्छी बुक है, वेरी गुड बुक। It is not absolutely a self-help book, but a lot of lesson to be learned. मतलब one of the fictional book जो मुझे ऐसा लगा, जो fiction भी है और उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे lessons भी सीखने को बहुत कुछ है उसमें। तो I think वो बहुत important है। क्या लिखा है? अमूल बेस्ट ऑफ इंडिया, टिकटॉक वेस्ट ऑफ इंडिया, रीडर्स बुक्स क्लब द बेस्ट ऑफ इंडिया। अरे वाह, क्या बात है प्रिंस, बड़ा अच्छा लिखा है। ओके, प्रियंका ने कुछ क्वेश्चन पूछा है। माय क्वेश्चन इज, व्हेन वी आर ऑन द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन, हाउ टू लेट गो आउट आवर फियर ऑफ एमिंग व्हाट वी वांट एंड आल्सो एट द सेम टाइम टू बी फोकस्ड ऑन आवर ड्रीम। एक्चुअली आई थिंक ओके, why there is a fear, that's a question. Why there is a fear, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अगर हमारे माइंड में अगर फियर है तो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बिकॉज मैनिफेस्टेशन विद द फियर इन माइंड लीड्स टू थिंग्स मूविंग इवन अवे फ्रॉम यू। तो वो थोड़ा उल्टा काम करता है, क्योंकि जो सारा का सारा जो बिलीफ होता है ना, इमोशंस और जो फीलिंग्स होती हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आई एम श्योर द क्वेश्चन इज कि वो फियर को कैसे मिटाया जाए। आई थिंक फियर को मिटाना, मुझे ये डिपेंड करता है कि केस टू केस, कि फियर क्या है, किस सिचुएशन में आप कर रहे हैं। You know, I think Priyanka, I think it is not a fear of whether we will get this or not. I think it is a doubt, self-doubt of whether we will get this or not. I think मेरे को जो लगता है कि बहुत सारे जो लोग हैं जो
जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि फेथ जो होता है, बिलीफ जो होता है, वो नहीं होता। आई थिंक उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उस पूरी इनफ अंडरस्टैंडिंग को समझना, उस नॉलेज को जानना, ताकि आपका फेथ बन सके। क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जब शुरू में फेथ नहीं होता, बहुत सारी चीजें जब आप करते रहते हो तो फेथ आना शुरू होता है। जैसे मैंने पहले हमेशा से बताया, जब मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता था, इट वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम माई हार्ट। एंड देन जब मैंने अफर्मेशन लिखना शुरू की, जब पहली बार शुरू की, कभी भी अंदर से नहीं हो रहा था, बट जैसे जैसे मैं उसके ऊपर करता गया, फेथ स्टार्टेड कमिंग ऑन। हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि 100% हमें फेथ होगा ही होगा और तब जाकर हम चीजें करेंगे, ऐसा नहीं होता। और बहुत सारी चीजें जब आप शुरू करते हो तो बहुत छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, सेल्फ डाउट्स होते हैं। कई बार हम जब उसके साथ साथ भी करने लगते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट फेथ आने लगता है, बाय डिफॉल्ट फेथ स्टार्ट्स कमिंग। And I think that's very very important, because when you work on your manifestation process, उसमें faith comes with the time also. Okay, so कई बार जब शुरू में faith ना हो तो बाद में faith जरूर आएगा, तो don't worry about it, stick to it. प्रोसेस पे स्टिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरू में जब आप प्रोसेस करते हैं तो एज अ प्रोसेस भी कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपका दिल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब जरूरी है, बट अगर वो नहीं भी लग रहा है तो एज अ प्रोसेस इसको करते रहिए, एज अ प्रोसेस करते रहिए। व्हेन यू डू दैट एज अ प्रोसेस, थिंग्स एक्चुअली स्टार्ट्स मूविंग फॉर यू। उसके बाद आपको फीलिंग्स आने लगते हैं, वो इमोशंस आने लगते हैं, बाकी सारी चीजें अपने आप आने लगती हैं। तो डोंट वेरी अबाउट इट। आई थिंक डू इट फर्स्ट एंड देन वेट फॉर द राइट टाइम, राइट इमोशंस टू कम इन यू। बट हाँ, फेथ, डाउट, फियर नहीं होना चाहिए। यू कैन हैव दिस वेदर दिस विल हैपन और नॉट, बट एक चीज हमेशा याद रखना है कि यार, गॉड इज वॉचिंग योर एफर्ट। अगर भगवान आपके एफर्ट देख रहा है, अगर उस डायरेक्शन में देख रहा है जिस आपकी ऑनेस्टी अगर भगवान देख रहा है, तो दैट थिंग इज गोइंग टू कम टू यू एनीवे। वो आपके पास आएगा ही आएगा। यू वेलकम प्रियंका। ओके, ऑलराइट, सो हाँ, ओके सर, डू यू ड्रिंक और स्मोक? आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक। ओके सर, लाओ त्जू पर एक वीडियो बनाइए। ओके, श्योर। इनकी कौन सी बुक? सर, गवर्नमेंट जॉब कैसे मैनिफेस्ट करें? सेम प्रोसेस, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन। विजुअलाइजेशन कैसे करना है वो वीडियो देखिए, अफर्मेशन कैसे करना है वो वीडियो देखिए। आप अफर्मेशन लिखिए प्रॉपर्ली, थैंक यू गॉड आई हैव जॉइंड सम जॉब। जो भी आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, एज अ किस पोजीशन पर आप अपने आप को गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट सर्विसेज में देखना चाहते हैं, और एंड कीजिए थैंक यू के साथ, बिल्कुल क्लियरली विद द टाइमलाइन। ठीक है, तब जाकर वो आपका आसानी से पूरा हो सकता है। ऑलराइट, ऑलराइट, ओके। कभी कभी माइंड डाइवर्ट हो जाता है, उसको कैसे फोकस रखें? माइंड डाइवर्ट होना बहुत नॉर्मल है, बट आई थिंक माइंड डाइवर्ट ना हो उसके लिए आप बहुत सारे हथकंडे अपना सकते हो। जैसे क्या कहते हैं, अलार्म लगाने। मैं जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे मेरा ना वाटर इनटेक अर्लियर क्या कहते हैं बहुत कम था वाटर इनटेक, पहले बहुत कम था मेरा। तो उसके बाद मुझे समझ में आया, एंड मैं फोकस करता था कि वाटर इनटेक बढ़ाना है, बट वो हमेशा लूज कर देता था। फिर मैंने क्या किया, मैंने दिन में ना 6 अलार्म लगाने शुरू किए, 6 अलार्म। ठीक है, तो जब मैंने 6 अलार्म लगाने शुरू किए और मैं उसको पीता गया। फिर जब अलार्म बजता मैं पीता था। फिर मुझे किसी ने एक बहुत अच्छी टेक्निक बताई, जब भी आप वॉशरूम जाएं, ओके, जब भी आप वॉशरूम जाओगे, वॉशरूम इज अ रिमाइंडर कि आपको फ्रेश होके आना है, और उसके साथ साथ आपको वापस आते ही आपको पानी पीना है। एंड दैट रियली हेल्प्ड मी टू ड्रिंक मोर वाटर। एक्चुअली क्या है, आप लाइफ में अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज पर फोकस नहीं है, तो यू नीड टू फाइंड अ वे टू फाइंड रिमाइंडर फॉर योरसेल्फ। आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि आप अपने आप को कैसे रिमाइंडर दे सकते हो। ठीक है, आप वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहाने ढूंढने, आपको तरीके ढूंढने के रिमाइंडर कैसे लगाना है अपने लिए। तो जैसे अभी इफ आई वांट अ मेडिसिन, अगर मेरे को कोई मेडिसिन लेनी है, अगर मुझे वॉक पे जानी है, अगर मुझे कुछ स्टेप्स करने हैं, मुझे अगर एक्सरसाइज करनी है, मुझे बुक पढ़नी है, ये सारा मेरी टास्क लिस्ट में होता है। एवरीथिंग इज माई टास्क लिस्ट। ओके, एंड जब वो मेरी टास्क लिस्ट में होता है, मैं इस बारे में बहुत बार बात कर चुका हूं पहले भी, जब वो मेरी टास्क लिस्ट में होता है ना, मेरा अल्टीमेट गोल क्या होता है, बाय द एंड ऑफ द डे मुझे वो सब फिनिश करना है। और एक भी चीज जब फिनिश नहीं होती ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, और ये भी सोचो, मैं रोज टास्क लिस्ट में डाल के उसको रोज अनफिनिश नहीं छोड़ सकता। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तो करूंगा ही ना, अदरवाइज अंदर से गिल्ट आ जाएगा।
तो वो कई बार वो टास्क लिस्ट क्या है पता है? टास्क लिस्ट रोज सुबह बनाना है या एक दिन पहले बनाना है, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आप अपने आप को ऑप्शन ही नहीं देते कि आप डीप फोकस हो सकते हैं, क्योंकि आपको शाम को उसको रिवाइज करना है, आपको देखना है आपने क्या क्या कर लिया, आपको ये देखना है आपने क्या क्या नहीं किया, वो सारी चीज आपको करनी है। अगर वो सब चीजें आपको करनी है तो आपको बहाने ढूंढने पड़ते हैं। तो लाइफ में डाइवर्ट होना बहुत नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। आप डाइवर्ट होना या चीजों से डेविएट हो जाना बहुत नॉर्मल है, बट आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे अपने आप को रिमाइंडर देने के। मैं तो हर छोटी से छोटी चीज के लिए भी रिमाइंडर डालता हूं, अगर मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मुझे डिसिप्लिन में लानी है तो रिमाइंडर लगाओ, फोन में रिमाइंडर लगाओ। ओके, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, सो फैंटास्टिक, सो लेट्स बिगिन विद द कॉल। ओके, एंड आई एम श्योर ऑल द पीपल who wants to connect on the call, they have something to share or they want to ask a question. Okay, तो एक सवाल आपके पास होना चाहिए या कुछ शेयर करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग और भी हैं, ताकि हम सब लोगों के साथ बात कर सके। ठीक है, तो हम कनेक्ट करते हैं। ओके ओके ओके, बहुत सारे लोग हैं। ओके, हम कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले मिस्टिकल डिम्पल रियू। ओके, रिया मैं आपको, आई एम सेंडिंग यू रिक्वेस्ट। ओके, एंड आई भेजूंगा, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, तो लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो रिक्वेस्ट भेज के ना इधर तो गायब हो जाते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाएगी फिर मेरे लिए वापस से। ठीक है, तो आई सेंट अ रिक्वेस्ट, मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी है, तो देखते हैं रियू क्या कहते हैं, शेयर करते नहीं करते। कमल, मेरे को आपका रिक्वेस्ट नहीं आया है। ओके, ऑलराइट, फैंटास्टिक, ओके, ऑलराइट, ओके, तो रियू नहीं उठा रही हैं कॉल, तो हम किसी और को भेजते हैं। आई थिंक कैंसिल कर देते हैं। तो रियू को मैंने कैंसिल कर दिया है। अब कॉलर नंबर 2। ओके, अब हम किसको कनेक्ट करेंगे? हम कनेक्ट करते हैं, चलिए गौतम बेहरा, गौतम को कनेक्ट करते हैं। गौतम, ऑलराइट, ऑलराइट, गौतम मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है। लेट्स सी इफ गौतम रिसीव्स माय कॉल। ओके, हाय गौतम। हेलो सर। कैसे हैं हाय आप? सर। हेलो, हाय, कैसे हैं आप? हेलो सर। ठीक है आप? हेलो हेलो, हाय गौतम। हेलो सर, गुड इवनिंग। बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है सर। बफरिंग हो रहा है? ओके, ओहो, सबको बफरिंग लग रहा है क्या? मेरी तरफ से भी बफरिंग फील हो रहा है क्या, या एक ही जगह से बफरिंग है? यहाँ पर सर बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है सर। ओहो, यहाँ तो मेरे को आपकी आवाज ठीक आ रही है बिल्कुल। आई थिंक मेरे को लग रहा है ठीक आ रही है, बट थोड़ी सी ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। आपके यहाँ इंटरनेट परफेक्ट चल सर रहा है? अभी मुझे आप बता दीजिए कि जो आपने नहीं सर, नहीं बफरिंग हो रहा है, मुझे सिर्फ आपका साउंड थोड़ा बहुत सुना दे रहा है। अच्छा, ओके, हाँ, बताइए, आप सवाल पूछिए अपना। हेलो हाँ, मैं सर। क्योंकि मैं, हाँ, सर गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करने के लिए सर आपने अभी बताया है, मतलब टेक्निक थोड़ा बहुत बता दीजिए मुझे, देखो गवर्नमेंट जॉब, जो अफर्मेशन टेक्निक। देखो गवर्नमेंट जॉब, पहला अगर आपको गवर्नमेंट जॉब अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो पहला तो आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब इज नॉट अ राइट वर्ड। आपका वर्ड होना चाहिए कि मेरे को बैंक में कौन सर सी। सर 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 थोड़ा रुक लीजिए, क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, क्लियर नहीं हो रहा है, देखिए आप एक बार थोड़ा सा। सर बताइए अभी। अभी ठीक है? अभी ठीक है, बिल्कुल आवाज आ रही है सही से? वैसे थोड़ा बहुत बफरी हो रहा है, आपका फेस सिर्फ मतलब बफरी हो रहा है, कुछ भी मतलब आपका लाइव नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपका फेस रुका हुआ है अभी। ओहो, मेरा फेस रुका हुआ है। मेरे को आपकी आवाज बिल्कुल तो परफेक्ट आ रही बताइए है। आप, मैं सुन रहा हूँ। मेरे को आपकी बिल्कुल आवाज सही आ रही है। थोड़ा बहुत रुक रुक के आ रहा है सर। रुक रुक के आ रहा है, तो मैं एक काम करता थोड़ा बहुत हूँ। रुक रुक के सर आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपकी, शायद हो सकता है इंटरनेट गड़बड़ हो, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। मैं ये कॉल डिस्कनेक्ट करके आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है? इससे क्या होगा, आप आराम से सुन पाएंगे। सर मैं उससे पहले एक बात बताना चाहूँ सर। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। आपका थोड़ा सा थोड़ा नेटवर्क तो स्लो सर है। अभी क्लियर आ रहा है, अभी क्लियर आ रहा है सर, अभी से क्लियर आ रहा है सर। हाय अभी सर। क्लियर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हाय हाय हाय, वेरी गुड। तो हाँ, हाँ, सर आई लिटरली बताइए लव प्लीज। यू, आई एम बिगेस्ट फैन, अरे, आई एम थैंक यू बिगेस्ट सो फैन मच सर। ब्रो।
थैंक यू, लव यू पता टू नहीं ब्रो, क्यों थैंक यू। मतलब एकदम पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है। रवि अरे सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अपने आप ही मुझे हंसी आ रहा, मतलब खुश हो रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, ओके, वेरी गुड। रवि सर। थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू। आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं? सर मैं उड़ीसा से हूँ, उड़ीसा बालेश्वर से। अच्छा, ओके, फैंटास्टिक, वेरी गुड यार, वेरी गुड। नहीं जो तो अब्दुल कलाम द्वीप है ना, अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम दीप, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। वहीं पे सर, वहीं से बालेश्वर में। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता उड़ीसा में, मैं सिर्फ एक ही जगह जानता हूँ, पुरी। क्योंकि मैं एक बार पुरी गया था, पुरी। नहीं सर, जब भी आओगे मैं आपको ले आऊंगा हमारे घर। अरे अरे, वेरी गुड, कितना है थैंक सर? यू। थैंक यू सो मुझे मच, सिर्फ थैंक यू, कॉल करना, थैंक मैं यू। आपको ले आऊंगा। अरे अरे, श्योर, 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब भी आऊंगा। सवाल था, आप दोबारा से पूछिए। आपका सवाल था गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्टेशन का। और गवर्नमेंट जॉब अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा गौतम कि हमें पहला चीज क्लैरिटी कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए। गवर्नमेंट जॉब इज नॉट द सर मुझे क्लैरिटी। क्लियर है, मुझे क्लैरिटी, रेलवे में क्लरिकल पोस्ट में अभी मैं अप्लाई कर चुका हूँ, एग्जाम भी दे चुका हूँ। मुझे भरोसा क्लियर हो जाएगा मेरा। बहुत बढ़िया। नाउ अब आपको क्या करना है, आप या तो आप 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक पिकअप कर सकते हैं, जिसमें आप स्टेटमेंट ये यूज कर सकते हैं, थैंक यू गॉड। ठीक है, या हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आपको ठीक लगे। भगवान को आप थैंक यू बोल सकते हैं, पेरेंट्स को भी थैंक यू बोल सकते हैं, या यूनिवर्स को भी थैंक यू बोल सकते हैं, सबका मतलब एक ही होता है। और आप बोल सकते हैं, थैंक यू गॉड, आज मुझे फाइनली मेरा ऑफर लेटर रेलवे से, जो भी जॉब है वहां से मिल गया, मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है, थैंक यू। और उसमें उसमें आपको वो जो डेट लिखनी है, वो डेट लिखनी है जब उसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, जब भी उसका रिजल्ट आने वाला है, वो डेट लिखनी है। मतलब मैं सोचूंगा उससे लिख दूंगा तो? हाँ, ये आपको रोज लिखना ओके है, सर। ये आपको रोज लिखना है। ठीक है, तो यू नीड टू थ्री राइट सिक्स दिस। नाइन हाँ, 369 मेथड से। 369 मेथड से, फंटास्टिक, यस। ओके सर, जो मैं भी, मेरा एक सपना है, मैं यूट्यूबर भी बनना चाहता हूँ। उसके लिए मतलब मैं काम भी कर रहा हूँ, मेरा सब्सक्राइबर भी 500 के आसपास है। उसके लिए मैं क्या करूँ, मतलब जल्दी थोड़ा चाहता हूँ कि बिल्कुल भी अपना टेक्निक अप्लाई करूँ या नहीं? यार वो तो अब देखो, वो भी कर सकते हो, आप कर तो कुछ भी सकते हो यार। मतलब अगर आपको क्लैरिटी है कि मेरे को अल्टीमेटली जाकर मेरे को यूट्यूब ही करना है और मेरे को बहुत बड़ा करना है, तो मतलब अच्छा, अल्टीमेटली। यूट्यूब, मुझे यूट्यूबर भी करना है, गवर्नमेंट जॉब भी ये मेरा गोल है सर, अल्टीमेट गोल है मेरा, हाँ क्लियर गोल तो है। हाँ तो प्रॉपरली प्लानिंग करके आप उस पे काम कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो अपना फर्स्ट ऑफ ऑल अपना डोमेन डिसाइड कीजिए कि आपका डोमेन क्या है। ठीक है, उसके बाद आप ये डिसाइड कीजिए कि मैं उस डोमेन में क्या करना चाहता हूँ। जैसे मान लो बुक से रिलेटेड करना चाहता हूँ मैं, टेक्निकली सर मैं इंफॉर्मेशन ऑलरेडी देना कर चाहता हूँ। चुका हूँ, मेरा 500 सब्सक्राइबर ऑलरेडी है और दिल्ली भी ग्रो हो रहा है। तो क्या आपका चैनल किस बारे में है? सर मेरा स्टडी, मतलब स्टडी रिलेटेड है, मतलब गवर्नमेंट जॉब, मतलब उसी तरह रिलेटेड है, मतलब स्टडी ग- एजुकेशन। हाँ तो मेरे ख्याल से देखो, आई थिंक यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, कंसिस्टेंसी ऑफ अपलोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंसिस्टेंटली अपलोड करें। अच्छा, ठीक मैं है, कर रहा हूँ और वो। हाँ तो जैसे आप हर हफ्ते में एक फ्रीक्वेंसी पिकअप कर सकते हैं, हफ्ते में 2 कर सकते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी हफ्ते में फिक्स सर होनी मैं चाहिए। एक दिन में 4 वीडियो डालता हूँ। एक दिन में 4, वेरी गुड, ये तो बहुत ज्यादा है बट अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है, उसके साथ साथ अगर आपके पास कंटेंट बहुत सारा है तो आपकी क्वालिटी ऑफ वीडियो क्या है, किस फॉर्मेट में आप अच्छा। अपलोड कर रहे हो, उसकी क्वालिटी भी होनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ अपलोड करते रहना इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर यूट्यूब भी आपकी आपकी वीडियो जब जब जाकर रिकमेंड करता है, जब आपकी क्वालिटी ऑफ वीडियो इज ऑल्सो वेरी गुड, एचडी क्वालिटी है या नहीं है, या 4K क्वालिटी है, या कौन सी क्वालिटी पर आप उसको डाल रहे हैं, अच्छा आपकी साउंड की क्वालिटी क्या है, आप किस माइक से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी बाद में कंसीडर होती हैं। तो आप इन सब चीजों की, ओके। इन सब की क्वालिटी पर भी बहुत ध्यान दें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप व्हेन यू वांट टू बिकम एन यूट्यूबर, जब आप बनना बनना चाहते हैं आप, तो यूट्यूबर बनने के लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो लोग इग्नोर कर देते हैं। लोग सोचते हैं सिर्फ कंटेंट इंपॉर्टेंट है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपका क्या, उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ वीडियो जो आप डाल रहे हो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑडियो क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थंबनेल आप किस तरह से बना रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, हैशटैग टैग्स
डिस्क्रिप्शन में मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो डेफिनेटली आई एम श्योर बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, हम में से ना, आई थिंक हम जैसे अभी रंजीत ने बहुत अच्छा मैसेज लिखा है कि हम में से सभी लोग बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, और हमें क्या लगता है कि हम सब ना हर चीज कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि लाइफ के अगर मेरे अरे मैं एक या बोलना चाहूंगा सर, एक मिनट। हाँ। मेरा टारगेट रेडियो मेरा ऑलरेडी, मतलब मेरे पास 3 महीने या 6 महीने टाइम है, उसके उसी टाइम के मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, यूट्यूब कर रहा हूँ। हम्म वही सर, मतलब उस जो टाइम बचा है उसी टाइम से मैं कर रहा हूँ यूट्यूब। और मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई भी कर रहा हूँ। अगर आप इसको कर रहे हो तो इसको आगे भी कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर। ठीक है, ये मत सोचिए मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो फिर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, मैं अभी कर रहा हूँ तो शायद फिर वो यूट्यूब में वो ग्रोथ ना मिले, क्योंकि वो यूट्यूब को आपने क्या थॉट दे दिया, यूट्यूब को आपने थॉट दे दिया कि शायद जो ये टाइम है बस अभी कर रहा हूँ, बाकी छोड़ूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सर आपकी तरह बनना चाहता हूँ, ब्रांड। अरे नहीं, मेरे जैसे मत बनना, मेरे से बेहतर बनना। ठीक है, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है। आपकी तरह सर, आपको बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों प्यार करता हूँ। अरे पता होना चाहिए आपको बिगेस्ट क्यों फैन। आपको पता होना चाहिए। सर आपको मतलब पॉजिटिव वाइब बोलते हैं ना, आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप आए थे 36 के वीडियो में, हम्म उस टाइम में आपने बताया कि मैं अपनी लाइफ क्रिएट कर रहा हूँ। हम्म इस एक बार ने सच में सर मुझे एकदम चेंज कर दिया। तभी से आपको फॉलो कर रहा हूँ, बुक भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया तब से, और मुझे वेरी गुड, खुद रियलाइज हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी, बस करते रहो, लगे रहो, और बहुत कुछ अच्छा होगा। ठीक है। सर बहुत रियलाइज किया मैंने कि मैं पास्ट में जो था वही हुआ मेरे साथ, लॉ ऑफ सब अट्रैक्शन। तभी लॉ से ऑफ मैं चल रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम करेगा लाइफ में, और भी अच्छे से करोगे, बस मेहनत अपनी इन प्लेस रखना, एक्शन इन प्लेस रखना, बाकी सारी चीजें काम कर जाएंगी। सर लास्ट क्वेश्चन है क्या सर, आई शैल इम्प्रूव कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन। हाँ बताइए ना। आई शैड कैसे इम्प्रूव करे, आई शैड। आई साइट कैसे इंप्रूव करें? देखो यार, आई साइट लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, देखो फिजिकल हेल्थ जो है, कई बार फिजिकल हेल्थ का बहुत सारी जो हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो साइकोलॉजिकली हमारी बॉडी में पहुंच जाती हैं। जैसे कि मैंने बहुत लोगों से जब मैं बात करता हूं तो पता चलता है कि वो इंसान ना साइकोलॉजिकली ज्यादा बीमार है, उसको ना छोटी छोटी सर लाइन कट प्रॉब्लम्स। गया। हेलो। हाँ सर बताइए, मैं सुन रहा। हाँ सर लाइन कट गया, बताया आप। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको ना साइकोलॉजिकली ज्यादा ज्यादा परेशान है वो लोग, वो, और जो जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी की सारी, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो साइकोलॉजिकली शुरू होती हैं, और वो माइंड में इतनी ज्यादा बड़ी बन चुकी होती हैं कि वो चीजें इंपैक्ट होने लगती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब आप हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आपको आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ आपको मेडिकल हेल्प की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मेडिकल हेल्प भी उसके साथ साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मेडिकल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि नहीं आप, सर आपको रोकना चाहेगा। हाँ सर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे एक स्टोरी था, आपने जो बताया था कि एक आदमी था जिसका रीढ़ का हड्डी टूट गया था, 108 हड्डियां। हाँ वो तो इमेजिन करके भला हो गया ना, तो क्लियर नहीं, हो गया उसका। हाँ वो क्रिसमस पे। लेकिन उसने मेडिकली भी तो पूरा पूरा अपना टेक केयर किया होगा ना। दैट्स व्हाट आई एम और सेइंग। सर वो भी कर रहा हूँ। हाँ, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिलीव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको जरिया देता है, इंपॉर्टेंट समझिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको चीजें नहीं देता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको उन चीजों को अचीव करने का जरिया देता है। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, आपने कहा कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएं, तो हो सकता है आपको एक परफेक्ट डॉक्टर मिले, और एक उस परफेक्ट डॉक्टर को परफेक्टली पता हो आपकी आंखों के साथ क्या प्रॉब्लम है, और वो परफेक्ट इलाज करे और आप जल्दी से रिकवर कर जाएं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं है कि मैंने सिर्फ अफर्मेशन मैंने लिखी और मेरी आंखें वहां पर ठीक हो गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन गिव्स यू ओके सर। डायरेक्शन टू फॉर द एक्शन। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके ओके सर। हाँ हाँ, सर, तो हाँ ये सर। इस चीज को समझो, और इस चीज को समझ लिया तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी फिर आगे भी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन गिव्स यू सर मैं, डायरेक्शन। हम्म सर वाटर टेक्निक में उसे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब आंखों के लिए। वाटर टेक्निक में आप क्या करते हो? मतलब अफर्मेशन करके आंखों के लिए पी सकता हूँ पर। वो सब देखो, वो सब चीजें कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ मेडिकली
मेडिकली क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अगर आप आई साइट इंप्रूव करना है तो वो बोलते हैं हमेशा हीट करो, अपने अपने आंखों को ठंडे पानी से वॉश करो। और किसी भी लैपटॉप को देख रहे हो तो उसको 20 मिनट से ज्यादा मत देखो। पलक झपको, आंखों की एक्सरसाइज करो, आई ड्रॉप्स होती हैं जो क्लीनिंग करती हैं, वेट रखती हैं आंखों को, वो करो। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने रिसेंटली भी अपनी अपनी आंखों को दिखाया और मेरे को डॉक्टर ने यही बोला कि इट इज ऑल बिकॉज यू टू मच फोकस ऑन योर लैपटॉप्स वर्क एंड ऑल दैट। तो अल्टीमेटली अगर मेरे को अपनी हेल्थ ठीक करनी है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ मेडिकली मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर। और एक सर, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, बात में नहीं पूछूंगा कि मतलब मेरा जो मेन टारगेट है उससे तो मैं विजुअलाइज करता हूँ सुबह और रात को सोने से पहले। हम्म। लेकिन बीच में मेरा जो छोटा मोटा टारगेट है कि मेरा आई साइट क्लियर हो चुका है, उसी तरह विजुअलाइज करना सही होगा या नहीं? हाँ बिल्कुल, मतलब वाई मेरा नॉट। बोलना है कि मल्टीपल विजुअलाइजेशन कर पाऊंगा या नहीं, सही है या नहीं? हाँ बिल्कुल, वाई नॉट। यस यस, बिल्कुल कर सकते हो आप, बिल्कुल ओके कर सर, सकते हो। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम, यू वेलकम। करते जाओ और बस इसको इम्प्रूव लाइन करो। कट गए सर, फिर कब आओगे आप लाइव? मैं हर वेडनेसडे, एवरी वेडनेसडे। ओके सर, थैंक ठीक यू है, सो मच। यू वेलकम ब्रो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। फैंटास्टिक। सो ओके, यहाँ पर एक आंसर भी आया है, RPWOLFIT का। ओके, तो आपका नाम आप हमेशा नाम भी लिखें। आई थिंक आपने मेरे को नाम भेजा भी था यार, आई जस्ट फॉरगॉट योर नेम, आई एम सॉरी। रेजेस बिफोर द बेड, आंखों को तेज करने के लिए रात को सोने से पहले आप किशमिश खा सकते हैं, है ना। और पानी बहुत सारे पीजिए। कैमरा इज डेवलप एज पर योर रेटिना। ओके, फैंटास्टिक, वेरी गुड। ऑल राइट, ओके, आई थिंक सर मल्टीपल चीजें करें क्या, स्मिता रंजन पाटनी सर, रंजन पाटनी जी नहीं। ओके, मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है कौन, बहुत सारे क्वेश्चन शायद हो सकता है स्किप हो गए हो। अगर कोई और भी क्वेश्चन होंगे तो प्लीज आप मुझे भेज सकते हैं। अभी वापस से हम किसी का कॉल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। ओके, लेट्स एक्सेप्ट द कॉल फ्रॉम शालिनी। ओके शालिनी, आई एम सेंडिंग यू द रिक्वेस्ट। कमल, मेरे को आपका कॉल नहीं, वो नहीं आया, वीडियो रिक्वेस्ट नहीं आया अभी भी। शालिनी को मैंने रिक्वेस्ट भेजा है। हाय शालिनी, हेलो सर, हाउ आर कैसे यू? हैं आप? वेरी गुड, हाउ आर यू डूइंग? मैं भी बढ़िया हूँ सर। एक वेरी गुड, क्वेश्चन था एक्चुअली। मेरी हॉबी है पेंटिंग, आर्ट पे, बट वेरी मैं गुड। उससे भी काम कर रही हूँ। बट मैंने फैशन डिजाइनिंग जस्ट सडनली किया है एज अ करियर। बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ उसमें। मुझे इंटरेस्ट एक मजा टाइप का आना, जो खुशी मिलती है, मुझे थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ है। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि अगर मैं पेंटिंग करियर पे जाती हूँ तो मैं, मतलब इनकेस डायरेक्ट बोला जाए तो मैं दोनों करियर में कंफ्यूज हूँ कि मैं किसको लेके चलूँ साथ से। तो बस मुझे आपसे हेल्प चाहिए थी कि, वो तो मुझे डिसाइड करना है, बट एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी कि अगर मैं। आपको 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 इन दोनों में से क्या ज्यादा मजा आता है? फैशन डिजाइनिंग में से पेंटिंग में? पेंटिंग, ठीक है। मैं आपको एक बहुत अच्छा जवाब देता हूँ, जो मेरे को बाद में बहुत, ये मेरे को बहुत बाद में रियलाइज हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। ओके, जैसे मैं खुद आईटी बैकग्राउंड से हूँ। ओके, जो मैंने जॉब सारी किया वो सब आईटी में किया, और आज मैं कुछ और ही कर रहा हूँ। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली ना, मुझे जब जब मेरे को ये सब चीजें रियलाइज हुई, मुझे एक चीज समझ में आई कि आप एक चीज ऐसी करते हो जो आपको आपकी बेसिक नीड पर टेक केयर करता है। यानी कि आप वो एक प्रोफेशन चुनते हो जिससे आपकी फाइनेंशियल हेल्प हमेशा होती रहती है। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, अक्सर हमारी जिंदगी में जो हमें पसंद होता है ना, जो हमारा पैशन होता है, वो हमें बहुत पे नहीं करता। ठीक है, सेम। और स्पेशली जो पेंटिंग है, मैं ये क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैं मेरी मेरे पूरी फैमिली में भी, मेरी वाइफ शी इज स्टडीड फ्रॉम जामिया, बीएफए एमएफए उन्होंने वहीं से किया है, बट शी वॉज इनटू अप्लाइड आर्ट्स। ओके, और मैं बहुत सारे पेंटर्स को जानता हूँ जो बड़े बड़े पेंटर्स हैं अभी, और जामिया के सीनियर फैकल्टीज मैं जान रहा हूँ जो पेंटिंग सिखाते हैं, एचओडीज हैं वो भी हमेशा ये बोलते हैं कि आप जब लाइफ में अगर आप प्रॉपर एजुकेशन अगर आप ले रहे हो किसी भी फील्ड में,
तो ये जो फील्ड ऐसी है जिसमें जब तक आपके बाल सफेद नहीं होते ना तो आपकी वैल्यू नहीं होती। यस सर। तो आपको पेंटिंग में अपना करियर बनाने के लिए ना बाल सफेद करने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले फैशन डिजाइनिंग को करके आप अपने बेसिक्स, लाइफ के जो बेसिक्स हैं उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन साथ में पेंटिंग को एज अ पैशन प्लीज मत छोड़ना, उसको साथ में करते रहना। थैंक यू। ठीक है, सर। ठीक है, फंटास्टिक, ऑल द बेस्ट। थैंक ओके, इससे कनेक्टेड कोई भी सवाल आपको अगर लगेगा, ठीक है, तो आप डेफिनेटली मेरी वाइफ का एक पेज है आशु स्टोरी टेलर, इंस्टाग्राम पर भी आप उनको पिंग कर देना। आई विल, शी इज BFA MFA in all these things, okay? तो she will definitely personally will help you, मैं उनको बोल भी दूंगा। थैंक यू। ठीक है, all right, okay, thanks, you're welcome। फैंटास्टिक, सो क्विक, है ना? हाँ, गुड क्वेश्चन यार, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ये एक वक्त पर ऐसा ये रियलाइज हुआ था, ये मैंने सोचा था कि लाइफ में अगर आपको करियर बनाना है तो और पैशन फॉलो करना है तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हाथ में होनी चाहिए जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती रहें, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने पैशन को कभी मत छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मिक्स अगर आप करते हैं तो ये बहुत आपको हेल्प कर सकता है। अगर अतुल आपको भी अगर सेम कंफ्यूजन है तो आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू। अपना करियर जहां से इनकम हो सके उसको पिकअप करके रखो, उसको छोड़ो मत, लेकिन उसके साथ साथ अपने पैशन को साथ साथ बिल्ड करते रहो, क्योंकि पैशन टेक्स टाइम टू गिव यू मनी टू पे यू। क्योंकि लेकिन ध्यान रखना है, पैशन अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो जो आपको पे नहीं करता तो इससे आपका सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको अपना पैशन मर्जी से नहीं मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा, तो वहां से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और कॉल पे हम कनेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसे कोशिश करेंगे भाई लोग जल्दी से, जैसे अभी इन्होंने सवाल पूछा और जल्दी से जवाब मिल गया, तो ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी सवाल पूछने हैं, जल्दी जल्दी जवाब ताकि आपको मिल जाए। तो अभी हम ओके, कमल आपकी रिक्वेस्ट आ गई, आई एम सेंडिंग यू द रिक्वेस्ट। ओके, ऑलराइट, हाय कमल। Hi, हाउ आर यू डूइंग? I'm fine. Sorry to bother you so many times with my request and everything, क्योंकि नया लैपटॉप लेके आया था तो उससे कुछ कनेक्शन का कुछ हो नहीं रहा था, तो I logged on from my mobile back, you know. ऑलराइट, ओके, कांग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू लैपटॉप। Thank you. और actually the reason I wanted to go through the laptop is because मुझे कुछ फोन में मैंने screenshots लेके रखे थे मेरे होमवर्क से, तो वो आपको दिखाना था, बट I don't think so अभी वो possible हो पाएगा। Oh, हाँ. No worries, you can share, but still, I'm very good. How was your holiday? Or is your holiday? I mean, I'm on holiday all the time. ये सही है। But I went to Lansdowne. उत्तराखंड में एक जगह है Lansdowne, बहुत सुंदर जगह है, मैं वहां पर गया था। और मतलब कोशिश हमारी होती है, पहले तो मैं बहुत ट्रैवल नहीं कर पाता था, बट अभी नाउ आई ट्राई कि अभी थोड़ा बहुत ट्रैवल कर सकूं, लेकिन अभी वापस से लॉकडाउन ये सिचुएशन ऐसी है तो कम करते हैं, बट आई रियली एंजॉयड दैट ट्रिप, बहुत मजा आया उस ट्रिप पे। वही देखा मैं, कोई वीडियो क्लिप्स या क्या फॉलो कर रहा था मैं, सो इट वाज वेरी नाइस एंड mesmerizing. Yes. Shout out to Ashu for doing a very good job with her page. Oh, thank you. I will. Very motivating. Very motivating and yes. Very positive. Yes. She is amazing. You know, I tell you, a lot of time, but I really believe, you know, मैं आपको बहुत वैसे बताता हूँ, you know, जितने लोग मुझे सुनते हैं ना, okay, मैं बड़े देखो पब्लिकली मैं शेयर कर रहा हूँ, जितने लोग मुझे सुनते हैं, तो दे से कि यार अमित आप क्या बोलते हो यार, अभी आई एम श्योर 25-30 लोग सुन रहे हैं जो मुझे, और जो बाद में भी सुनेंगे मुझे, लेकिन जब लोग आशु को सुनते हैं ना तो लोग मुझे बोलते हैं अमित शी इज बेटर। हाँ, of course, I mean so I have no option but to take this as a compliment. Yeah, I mean, you know, see, the thing is you are spreading so much of positivity around, तो कोई किसी के बारे में अच्छा बोलता भी है तो then you can say yes, and then abundance flows into your life also, you know? Correct. I mean, that's the best option you can do. वरना घर पे मार पड़ेगी। So true.
अच्छा, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक्चुअली ज्यादा वक्त लेना है आपका, बट ले नहीं पाऊंगा. I started the magic, I finished the magic. This is that thing that I started. I don't know if you can wait. Yes. 28 days, yes, the diary. Your okay, yes. है ना, आ रहा The है ना? magic. हाँ, उल्टा आ रहा है, but आ रहा है. फिनिश कर लिया ये 28 days Oh, का as fantastic. per, and I am also on the I'm already on the part where you have to remember the magic, you know. Okay. तो मैंने एक दिन का एक्चुअली ब्रेक लिया था इसके बाद, जब भी मैजिक 28 days हो गए थे, बट फिर वो एक दिन के ब्रेक में आई वाज फीलिंग सो गिल्टी ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग कि मैंने इमिडिएटली फिर वही शाम को बैठ के वो जो रिमेम्बरिंग द मैजिक का स्टार्ट कर दिया था मैंने. Okay. अभी इसमें मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताऊं. हाँ, please, sure. तो लास्ट टाइम जब भी मैंने आपसे कॉल किया था, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, जो दिन मैंने मैजिक स्टार्ट किया था वो दिन मुझे सदगुरु का ये रुद्राक्ष का पार्सल आया. Yes, you shared that. Yes. You know, yes. ये रुद्राक्ष का पार्सल आया था. So that was a very good sign, you know. Correct. Yes. और जो दिन it was just like 2 days after I had finished that day when the money का abundance का एक practice था, right? You know. तो क्या हुआ कि I went to a shopping mall. ठीक है, घर का ग्रोसरी मैं लेने गया था. तो that lady, instead of giving me change 28 euros, she gave me a change of 128 euros. Oh wow. She didn't notice, but मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि ये कुछ काम कर रहा है, मतलब not that I was doing some black magic or something, you know. I took it, you know. I holded that feeling for like 10 seconds and मैंने उनको बोला कि आपने मुझे शायद you know ज्यादा you have returned me the cash, you know. तो फिर उसने अपने मैनेजर को बुलाया, फिर उसने थैंक यू बोला, मुझे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा जो भी गुडीज रहते हैं वो दिया. और ये एक छोटा सा इंसिडेंट था जस्ट आफ्टर मेरा वो मनी का अबंडेंस का जो मैंने फिनिश किया था अपना ये. उसके बाद क्या हुआ, उसके 3 दिन बाद और एक चीज हुई कि मैं लेने गया कुछ महंगी सी चीज, ठीक है, जिसका प्राइस था 3,800. Okay. ठीक है, यूरोस. तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे कोई डिस्काउंट दे दिया, जिसका मैं एक्सपेक्ट कुछ कर ही नहीं रहा था दूर तक, बिकॉज इट वाज अ आइटम नॉन नेगोशिएबल एंड इट वाज वन लास्ट पीस. ओके. ठीक है. Okay. तो उसने मेरा प्राइस कर दिया 3,200. फैंटास्टिक. ठीक है. अभी सुनिए और इंटरेस्टिंग बात, जब भी मैं कैश काउंटर पे गया ना कैश पे करने के लिए, वो लड़की मुझे बोलती है 2,200 तुम्हें पे करना है. I'm not joking. I swear, I'm not joking. I'm not making this up. I'm not doing, you know, this is my real life shocking experience. ठीक है. तो मैं गया वहाँ पे 2,200 दिया उसको. तो वो लड़की को भी अजब लगा, बोली अगर ये चीज 2,200 में आपको मिल रही है तो ये तो मैं अपने भाई के लिए भी खरीद सकती थी. वो शॉप की जो सेल्स, अच्छा, ओके, यू नो. तो मैं बोला आपको चाहिए तो आप ले लीजिए आपके भाई के लिए, मुझे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2,200 पे कर देता हूँ, आप मुझे 2,200. मुझे ऐसे लग रहा था कि उसको कोई शायद जरूरत होगी या क्या, यू नो. बट देन नहीं, शी सेड ओके करके. फिर वो मैनेजर का मुझे कॉल आया कि सर आपको 3,200 का एक्चुअली हमने 2,200 कर दिया, बट वो सिस्टम हमको एक्चुअली होना चाहिए बाय राइट 3,200, बट सिस्टम हमको 2,200 ही दिखा रहा है, यू नो. अच्छा, ओके. It came down from 3,800 to 2,200 by the law of nature, you know, like मैंने किसी को डिस्काउंट नहीं मांगा, मैंने किसी को यू नो क्या कहते हैं एनफोर्स नहीं किया कि मुझे प्लीज दे दीजिए ये XYZ. ये था एक्चुअली, मैंने 2-3 ऐसे क्वेश्चंस बनाए हो, मतलब ये किया हुआ है. ये था एक चीज. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जब भी वो एक उसमें मैजिक में कोई डे का था कि व्हेन यू वांट टू अट्रैक्ट समथिंग वो होगा आपके साथ एंड एवरीथिंग. तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था यहाँ पे बीच साइड पे, जहाँ पे यू कैन गो फॉर अ बोट राइड एंड एवरीथिंग. ठीक है. तो 1 बजे का होता है बोट राइड,
वी वर ऑलरेडी लेट बाय 12:30 वी वेंट देयर, और वहां पे हमको मतलब वो बोल रहे थे कि बोट राइड नहीं है, और है तो ओनली वीआईपी सीट्स अवेलेबल, Oh, यू नो। तो okay. हम बोल रहे थे कि यू नो मे बी वी विल वेट, यू नो लाइक लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट बोट टू कम, लेट्स सी वहां पे मे बी कोई टिकट्स अवेलेबल होंगे या नहीं, ठीक है। तो हम जब तक बोट आएगी, हमने बोला ऐसे वील जस्ट वॉक अराउंड द बीच साइड, यू नो, जस्ट ऑन द शोर वील वॉक एंड वील कम बैक फॉर द नेक्स्ट बोट। तो जैसे ही शोर पे हम वॉक करने लगे ना, तो देयर वाज अनदर बोट राइड का स्टेशन जो हमको टोटली अवेयर पता ही नहीं था कि वो एग्जिस्टिंग है, ठीक है। तो आई वेंट टू द कैप्टन एंड आई सेड कि कैन वी बाय द टिकट एंड एवरीथिंग फॉर दिस बोट राइड, बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर इट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। वहां पे हमें टिकट नहीं मिला, और यहाँ पे वी आर सीइंग द ओनली ऑप्शन एंड वी आर इन अ रश। एक छोटा सा उसको स्टोरी बताया, बोलता है नो यू कैन नॉट बाय द टिकट बिकॉज द बोट राइड इज फ्री फॉर यू टुडे। Wow. लिटरली जहां पे हमको 300 भरना था, वी हैव पेड दिस मच। Wow. Amazing. Amazing. You know, Amazing. and I was Amazing. like, I told her when we left the first boat ride ना कि नहीं लेते हैं अभी टिकट, and मैं अंदर ही अंदर वो कर रहा था कि हमको इससे कोई बेटर मिलेगा, मतलब just for that 10 fraction of a second or something I said to myself and I told her also कि इससे हमको अच्छा ही मिल रहा है कोई, तो लेट्स वेट। वॉक करने गए, हार्डली लाइक 7 मिनट्स के बाद ये कैप्टन बोलता है कि प्लीज हॉप इन फॉर फ्री, तुम टिकट नहीं खरीद सकते हो क्योंकि तुम्हारे लिए फ्री है, you know. And we had that whole boat ride for free, you know. Amazing. I mean, Amazing. it came into my life in a very small जो भी है, but वो हो रहा था something, या maybe ये चीजें होती रहती हैं, but I was unaware until now, you know. अभी I was taking into consideration कि ये चीजें होती हैं. If you want to pay attention, you know, where your energy flows, the thing grows, you know. Absolutely. Absolutely. That kind of thing. अच्छा, एक last मेरा experience में, I'm sorry if I'm boring you with my No, not at all, bro. This Please, is yes. क्या हुआ कि यहाँ पे नेशनल लॉटरी होता है, ठीक है। तो नेशनल लॉटरी जब भी व्हेन यू पुट द नेशनल लॉटरी, तो वो लॉटरी के साथ एक एक्स्ट्रा कूपन प्रिंट होता है फ्रॉम द कंप्यूटर कि यू कैन टेक अ रैफल्स ड्रॉ, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि वो रैफल्स ड्रॉ का जो मेरा टिकट वो प्रिंट नहीं हो रहा था वो लेडी से। तो लेडी ने जब वो मैं उसको बोला मुझे रैफल्स ड्रॉ का टिकट प्लीज दे दो, बिकॉज देयर वाज सम कार्स और समथिंग टू बी सुपर कार्स और समथिंग टू बी वन और समथिंग, अभी तक उसका वो ड्रॉ हुआ नहीं है बाय द वे, ठीक है। तो फिर जब भी उसने प्रिंट का कमांड दिया, तो इंस्टेड ऑफ 1 टिकट शी प्रिंटेड आउट 38 टिकट्स और सिस्टम ने निकाल के दिए रैफल्स ड्रॉ के। Okay. And I was like, are these all for me? बोलती है नहीं, बाय राइट तेरे को एक ही मिलना चाहिए, बट अब ये कंप्यूटर में since it has printed out, you take all the 38 because I cannot give it to anybody else also. Awesome. पहले प्रिंट नहीं हो रहा था, फिर उसने कुछ तो किया अपने सिस्टम में, फिर 38 प्रिंट हो गए, you know. Wow. At That's amazing. one time. So I mean, जीता नहीं जीता, that is a second thing, you know, but I take it as a win only. जहाँ पे एक मिलना था, वहाँ पे I don't know how what happened. ऐसे कभी होता नहीं है यूरोप में कि आपका कंप्यूटर सिस्टम जहाँ पे एक टिकट देना है तो you know, तो यहाँ पे 38 प्रिंट। She was also, even I am surprised. I don't know what to do, but you should take it क्योंकि मेरे पीछे और लाइन थी, you know. People were waiting in the line. बोलते तू ले ले ये अभी, you just take it and go. I was like, okay. I mean, you know, why not, you know. Why not? Yeah, so this was like end of my experiences of 28 days. A little more things have happened, psychologically positive, you know, जो भी waves and everything, those things have happened, but those things are like हाँ। और एक चीज जो मेरे साथ होती है ना अमित जी, मुझे हर एक जगह पे हार्ट्स के साइन मिलते हैं, वो जो मुझे आपको स्क्रीनशॉट्स जो दिखाने थे ना। Okay. मेरे पास फोन में पूरा एक एल्बम है हार्ट कलेक्शन। Okay. तो उस दिन में वो बीकानेरी भुजिया होता है ना, भुजिया, वो मैं निकाला, तो वो भुजिया भी हार्ट शेप का था, you know. I will send you the message में, private message में I will send you the Sure. So there is a, और मेरे को बीच पे वहाँ पे जहाँ पे गए थे ना हम लोग, तो वहाँ पे वो पेबल मिला एग्जैक्टली हार्ट शेप का,
यू नो मैं डिश वॉशिंग करके जब भी वो काउंटर साफ कर देता हूँ तो वहां पे ड्रॉपलेट्स से एक ऐसे हार्ट शेप का फॉर्म हो जाता है, यू नो. सो Wow. इज देयर समथिंग, बिकॉज काफी हो रहा है ये मेरे साथ, नॉट टुडे, ये मेरे साथ 4-5-6 साल से हो रहा है, बट अभी ऑफ लेटली 1 साल में काफी हुआ है, यू नो. I think when you get such signs, I think it is a sign of love only. Okay, I mean, maybe it is a sign of that if you don't like, if someone doesn't have a partner, life partner, that means that person is attracting a life partner. Okay. Okay. Second, it can also show you and reflect you that you have a perfect life partner with you. You have a perfect Okay. partner with you. Okay. Maybe you start valuing that person even more because Okay. it's showing you the signs The that signs. Okay. Mhm. yeah. So I think ये सारे sign हो सकते हैं, valuing that person or welcoming love and or giving love to everybody. Okay, whoever come across. Okay, spread love. You know, so I think that because you anyway, I feel is very very positive personality, I believe. Thank you. कमल, and I think कई बार जब हम ऐसे होते हैं तो हम naturally, it is not about whom we are helping, but whosoever come across, we wish them, we greet them with love. I think that if that is there, I think God is giving you sign that you're on a right path. Keep doing it. तो इसमें ना वो एक मेरी मॉम भी बोलती थी कि ये तेरे साथ ही होता है, यू नो, लाइक दैट अबंडेंस, और ये जो लोगों से भली वो हाउ मच एवर दे रन मी ओवर ना, that love and everything again flows from me only constantly, even after getting so much of hurt and everything. मतलब मेरे को वो 10 seconds लगता है वो गुस्सा भूलने में या वो जो भी करने में, मेरे से वो बदले वाली वो भावना आती नहीं है. हाँ, very good, very good. That's where I tell you, ये जो एक फीलिंग है ना, यू नो, बदले वाली, जो ये आई थिंक कभी-कभी ऐसा लगता है कि कभी-कभी अमित जी ना, सॉरी टू कट यू ऑफ, कभी-कभी तो ऐसा लगता है मुझे कि आई एम, ऑफ कोर्स मैं I'm nice, but I'm not एकदम वो नहीं हूँ, फॉरेस्ट गंप नहीं हूँ मैं, you know, like it's like I know how the world works, and I sometimes feel I'm on the parallel direction, you know, because of जो मैंने आपको अभी बोला, जो मेरी मॉम बोलती है या मॉम बोलती थी एक्चुअली and everything, तो वो मतलब कभी-कभी ऐसे लगता है कि people are taking advantage, या and I'm aware also, but then I don't back off. मैं बोला मैं अपना प्यार को क्यों कम करूँ ना? I think that's a way to do it. That's a way to live life. You know, that's a way to live life. You know, वो कहते हैं there are people who are on a mission to spread love, to spread positivity. You know, a lot of people and tell me also, ask me also a lot of things. You know, but I think unconditionally हमें अपना ही काम करते रहना, हमें अपना काम करते रहना, that is more important, more beyond. And I tell you, you know, जैसे you know कहते हैं ये, this is a sign of maturity also, and not just maturity, I would say life में ना जब हम evolve होते हैं, evolve होना ये उसके sign है कि what you are getting, you are whatever you are getting, but you are giving back the positivity and love. That's a sign of when you have evolved as a human. ये बहुत ये sign बहुत ज़्यादा important है. But it's not a sign of stupidity, no? Of course not. You know what I mean, right? Yeah, I get it. People take, you know, कभी-कभी लोग समझते हैं कि naive, you are naive or something, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है वो तेरे साथ, मुझे दिखाई दे रहा है, एक्चुअली मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे शायद कभी उसका लास्ट स्टेप भी दिखाई देता है, यू नो, ठीक है. मैं बोला इससे ना ही वो अमीर बनेगा ना ही मैं गरीब बन जाऊंगा. सही बात है, एब्सोल्युटली. किस्मत के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, नॉट मनी वाइज, आई एम सेइंग किस्मत के हिसाब से, यू नो. हाँ. और because and most importantly, because of others' action or reaction, we should not leave our true nature, no. हमें वो नहीं छोड़ना है ना. How which is of I giving. react is entirely their problem. How I react is entirely mine, on my bank account. अच्छा, आपको ये भी दिखा था, ये check of the universe भी मैंने. You made it just for the readers, so that they know how they have to, you know. You made such a big nice. और ये है वो $1 bill. Okay, nice. और ये जो desire list जो है, this is my desire list. Okay. Magic desire list जो I keep on, कभी भी दिन में कभी भी time मिलता है तो I just remove it and, you know,
go through it again, you know, kind Amazing. of. अच्छा, Amazing. एक चीज है, एक छोटा last, I won't take your time. Rhonda Bryan was saying कि when you want to manifest money, you can try it from a smaller amount. ठीक है? अभी smaller amount का तो मैंने आपको ये 2 examples जो शॉप में हुए थे मेरे साथ, वो तो हो गए मतलब. बट जो मेरा गोल था, जब when I did after listening to your video टेस्ला का 369 किया था, so I was manifesting a bigger amount. ठीक है? तो रोंडा ब्रायन के पढ़ने के बाद मुझे ऐसे लगा कि if she is telling to go for a smaller amount, should I go for a smaller amount? But I did not back off from that amount. My amount was still the same. So that the law of nature was, I am totally decided on this amount, kind of a thing, you know. I think how we can understand this is, you know, a lot of time Rhonda Bryan ने वहां पर एक और चीज, मतलब कई जगह बात की उन्होंने तो इस बारे में, लेकिन जब उनका प्राइम क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो वही सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आई थिंक वी कैन नॉट मेक मनी एट ऑल, ओके, बट टू स्टार्ट गेटिंग द बिलीव, स्टार्ट विद अ स्मॉलर अमाउंट, ओके, because you know, attracting $1 is equivalent to attracting $1,000. Yes, because the energy level is the same. Yeah, absolutely. But what happens is we are able to attract $1 because we feel it is small, not able to attract $1,000 or $5,000, whatever money. So it's just a proof system, like just to prove yourself. Correct. Okay. तो वो तो मेरे साथ 2 बार वो जो proof हो गया, and plus ये जो लॉटरी के जो टिकट्स मुझे मिले, you know, so like it's more than a proof के all these things are working. मतलब working, yes. पहले सुनते थे, अभी दिखाई दे रहा है, मतलब आंखों के सामने दिखाई दे रहा है. ऐसे 3-4 चीजें हैं जो शायद मेरे दिमाग से भी निकल गई हैं, you know. Okay. No worries. I think this magic book is really working out for you, and like I shared a lot of time, this magic book will work for everybody. Will work for everybody. Yes. You know, तो मेरा गुस्सा थोड़ा बहुत जो है वो आता भी था, तो ऐसे तो वो एकदम ही जीरो हो गया, मतलब अभी तो एकदम ही ऐसा हो गया कि you know, I've become like a puppy, you know, like ऐसे very good. Nice. You know, and that all मेरा totally अच्छा, very important thing, मैं ये बोलने के बगैर मैं I won't keep the phone. क्या हुआ कि I was repairing my shower का, घर पे जो शावर है ना, उसका मैं ग्लास रिपेयर कर रहा था, you know. So I was क्या हुआ कि my girlfriend was holding the glass from one side and I was on the other side tightening the screws. अभी क्या हुआ कि this glass, ये पूरा सा कांच फट गया, it broke. Okay. You know? And she was very fast enough to turn her face on that side, and whole glass fell on her back, you know, like kind of a thing. So that वो दिन या उसके एक दिन पहले मैंने वो प्रैक्टिस फिनिश की थी, that no harm can come to you if you don't want it to, you know. Oh my God, अमित जी, अगर वो हार्म होना चाहिए था ना, because of course I got some यहाँ पे वहाँ पे cut marks and everything I have, you know, like उतना तो लगेगा ही लगेगा. And plus you have seen my dog, right? She's such a small dog, so she was just around the corner and she was out of that bathroom that time, you know. वरना वो हमारे साथ ही लोग. There was so much to be thankful for in that 10 seconds. You have no idea how we have got saved from going to the hospital. Only I know, and you know, God knows, you know. That practice मैंने एक दिन या 2 दिन पहले ही शायद, I don't want to lie, but 1 या 2 दिन पहले ही मैंने वो फिनिश की थी वो प्रैक्टिस. That when that harm, that health का जो प्रैक्टिस होता है ना, मैंने 2 दिन पहले ही वो फिनिश किया हुआ था. Possibly, you know, I would say I think the similar thing happened with me when I really practiced it. Lot of things happened, you know. मेरे को ऐसे ही लगता था कि 2-3 दिन पहले प्रैक्टिस किया और ये अभी हो रहा है. Actually, I felt it lot of time, and you know, वो बोलते ना कि what you really feel inside and when you attract, जब आप law of attraction या gratitude को follow करते हो, तो ये वो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, but ये it is nothing less than a magic. It is nothing less than a magic. Nothing. Yeah, I mean, you know, इससे ज्यादा और proof क्या देगा ना? क्या चाहिए? भगवान थोड़ी तो नीचे आके आपको दिखाएगा ये ले. You know, like this is him talking to us, ना? I don't see any other way, you know. Correct. Acha, by the way, a very good video about that Babylon. I forgot the title.
जो आपने अभी किया था अच्छा अच्छा मैन, जो ओके द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन या ये मैंने पहले कंप्लीट किया हुआ था, एंड Okay. मोस्ट ऑफ वॉरेन बफेट्स quotes are from this book. करेक्ट He said this is the Bible for his life. So it is the Correct. ultimate book where people can go, and it's just a excellent book. Excellent book. Correct. Yes, it is. बहुत ही मतलब to understand the money fundamentals, it is excellent book. Yes. अच्छा, और एक छोटी सी माइनर सी चीज है अमित जी, यू नो व्हेन हर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बुक्स में बताते हैं कि यू हैव टू ऑलरेडी इमेजिन इट इज ऑलरेडी योर्स, you know. You remember, I don't know if you have seen the serial, इंडिया में दूरदर्शन पे बहुत पहले एक सीरियल आता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने. हाँ. So he used to follow, he used to fall in that dream where he used to imagine that he is his boss. And end of every episode, whatever he dreamed of, they were showing that he got it in some way, you know. So it is such a big clue that they used to show it to us. Yes. And we did not understand it then. Yeah, है ना, मतलब वो सोचता था कि maybe he is his own boss, he will get a promotion, and वो दिखाते थे वो pipe already future में दिखाते, he's gone into the future and he's smoking his pipe and talking to his secretary etc and etc, you know. And ending में वो दिखाते थे कि he has already got that because he was imagining that 15 minutes ago in the same episode, you know. So it was such a huge clue, you know, like वो टाइम पे देख के लोग हंसते थे कि ये पागल है, खाली सपने देख रहा है, you know. But wow, it is like if somebody wants to know the law of attraction also, they can, you know, watch मुंगेरी लाल के हसीन सपने, you know. Absolutely. चलो अमित जी, मैं आपका टाइम नहीं लूंगा. There is a lot of people waiting for you to get back. Yes, And, Kamal. Thanks a lot, and lots of love, and my best regards for you and Ashu. Thank you. And keep doing the things that you guys are doing. Thank you so much, Kamal, for Keep such an spreading amazing happiness and conversation. abundance. And Thank you. see you maybe next Wednesday. Sure, for है ना? sure. Thank you. Okay. Yes. Take care. Thank you. Bye. Take care. Bye. Bye, bro. Take care. Bye. Fantastic. I think I always like conversation with Kamal. I think very positive, very inspiring. And when जब हम किसी को सुनते हैं ना कि उनके experiences, law of attraction या gratitude या magic book के experiences, I just fall in love. Fantastic. Love you too, bro. Fantastic. Okay. I think we had a long conversation. I think Ranjan, I'll connect you now if you are available. Okay. अभी रुका हुआ हूँ अभी मैं. Hi रंजन. एकदम बढ़िया. कैसे हो भैया? मैं बहुत अच्छा हूँ यार. आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, मस्त, जबरदस्त. आपके मैसेज आ रहे थे, but I was on call with Kamal. I saw that. I was available. मैं भी देख रहा था. तो कैसे आप रंजन? इन्फ्लुएंस हो रहा है उन पे. मेरा इन्फ्लुएंस नहीं है. मेरा इन्फ्लुएंस नहीं है. बुक्स जो आप बताते हो, द समरी, वो काफी हेल्प करता है. Yes bro. Yes. Good sir. So आप what you do whole day, like apart from reading books? I wanted to know all those things. What do I do? मैं क्या करता हूँ? देखो, सुबह मतलब मेरा रूटीन तो एक्चुअली मैं कुछ और नहीं करता हूँ. my life revolves around Instagram and YouTube. Okay. And connected things, of course, reading the books. Okay, but apart from this, I start my day with writing affirmations, visualization, and meditation. And these days I started doing some workout also. Some workout. तो मतलब home workout. Workout के लिए सर मैं आपको एक चीज like I will give you one tip kind of. आप उतना भी follow कर लेंगे तो it will help you a lot. अरे वाह, very good. I need lot of tips. Like जो आपको आज तक बताया गया रहेगा. Basically, I coach people. मेरा ट्रेनिंग सेंटर है. I have a studio. So उसमें मैं पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ. Okay, great. It's not only related to workout. Apart from workout, आप 24 hours में रेस्ट 23 hours क्या करते हो, वो चीजें भी उनकी डिसिप्लिन में मैं सेट करने जाता हूँ. I make it like an organization. वो टाइम टू टाइम स्केड्यूल बन जाता है उनका.
पर ये सब करने में मेरा स्केड्यूल हिल जाता है थोड़ा बिकॉज जो उनका माइंडसेट रहता है वो भी मेरे पे इम्पैक्ट होता रहता है थोड़ा। स्टिल आई एम ट्राइंग, मैंने काफी लोगों पे किया है, रिजल्ट्स आर गुड। जैसे हम लोग बोलते हैं पैर की उंगलियां जो रहती है 5 फिंगर्स, लिटिल फिंगर पे हम लोग को कॉन्शियसनेस एक्टिव लेना है। अगर आप कभी ट्राई भी करोगे तो आपकी वो लिटिल फिंगर हिल रही नहीं है, आपको फोकस करना पड़ता है उसको हिलाने के लिए, प्रॉपर मूव करने के लिए। हाँ राइट राइट। ये चीजें अगर हम कर लेते तो जो बड़े लोगों को अभी वो पेन होता है, नी पेन बोलते हैं हम लोग, वो बंद होगा, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन जाएगा, ऑक्सीजन मिलना चालू होगा। एक्चुअल में ह्यूमन को नंगे पैर क्यों चलना सिखाते थे पहले, ये अभी शूज और लेने से फुटवेयर्स के कारण उनका मैकेनिज्म खराब हो गया, इनर मैकेनिज्म जो रहता है, बायो मैकेनिज्म। तो एवरीवन, बच्चा हो बूढ़ा हो, सब ठीक हो सकते हैं। बच्चों को हम बोलते हैं पैरों की आवाज मत कर, धीरे चल, इट्स अ रॉन्ग थिंग। दे नीड टू स्क्वीज द फ्लोर। जब आप फ्लोर को स्क्वीज करते हो, ग्रेविटी आपको वापस ढकलती है। दैट वे वी कैन जनरेट द पावर। काइनेटिक फोर्स भी यूज कर सकते हैं, ग्रेविटी भी यूज कर सकते हैं। सॉरी, मेरे पास पपीज है जो डिस्टर्ब कर रहे थे। नो वरीज, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो वो चीजों को जब आप एक्टिव करना चालू कर देते हो, इट गिव्स यू वेरी मच, मतलब एक इंटरनल कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड आफ्टर फोकसिंग ऑन ईच मसल, लाइक जैसे आप जिम में बताते हैं कि चेस्ट करना है आज आपको, बेंच प्रेस, तो इट विल गो ओनली फॉर चेस्ट। गलत है। जब हम फैट लॉस के लिए पूछते हैं, सर मेरे को पेट कम करना है, पर्टिकुलर होता नहीं बोलते, क्यों नहीं होता? तो पर्टिकुलर बन कैसे रहा है? पैरों से खोपड़े तक फुल बॉडी मैकेनिज्म, मशीन, गाड़ी आपकी, स्टीयरिंग बस चलेगा नहीं, सारे पार्ट एट अ टाइम फंक्शन करते। दैट वे यू कैन जस्ट, मतलब जो आपका प्रोडक्शन आउटकम आना चाहिए सालों के बाद, वो आपको विद इन अ मंथ दिखता है। नाइस, वेरी गुड। तो दिस इज लाइक पीपल आर फूलिंग अराउंड कि आपको मसल मैच्योरिटी के लिए 6 साल लगाना पड़ेगा, 8 साल लगाना पड़ेगा। नथिंग लाइक दैट। मसल मैच्योरिटी बस इंसान की सोच मैच्योर होती है। दैट वे दे जस्ट अडेप्ट एवरीथिंग। और डाइट के पीछे ये लोग इसलिए भगाते, बिकॉज इफ आई विल आस्क मंथली आई एम चार्जिंग 24,000, तो कोई देगा नहीं। अब मैं उसको 24,000 में डब्बे दे दूंगा, खाने को दे दूंगा, तो दे विल बी पेइंग मी हैप्पीली। सप्लीमेंट वाज समथिंग ऑफ वर्ड जो आपके बॉडी में आप एक लेवल तक रीच कर चुके हो। सप्लीमेंट्स विल बी अ शील्ड, जैसे आर्मर आता है वीडियो गेम्स में होता है 100+100 लाइफ और एक एक्स्ट्रा आ जाती है। तो दैट वे यू एक्ट विद सप्लीमेंट्स। पहले 100 तो अचीव करो, एक्चुअल जो पोटेंशियल हिट करते हो, सप्लीमेंट ऐड करने का भी मजा आता है फिर। वो रिजल्ट अब जो देगा, इंटरनली हम लोग को फील आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है पूरा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये चीजें रहती है। वी विल कनेक्ट फॉर वन सेशन ऑल्सो। हम लोग एक वर्कआउट का सेशन करेंगे। फॉर श्योर, फॉर श्योर। बेट ऑन वन थिंग कि मैं जो चीज सिखाऊंगा, देयर इज नो वन इन द इंडिया आपको ये चीजें बताएगा। मैं माइन्यूटली, बस ये आपके थ्रू मैंने सीखा है एक्चुअल में। योर बुक्स दे हेल्प मी। मैंने हर एक चीज को ऑब्जर्व किया, माइनर से माइनर, जहाँ जो चीजें लोगों ने छोड़ दी थी, मैंने वो चीजों को इन्वॉल्व कर लिया। जैसे ब्रूसली ने एक उसका मेथड नया निकाला था, MMA, दैट वाज इवॉल्व फ्रॉम ब्रूसली, करेक्ट? तो ब्रूसली ने MMA भी कैसे किया था, डांस के मूवमेंट्स को, ही वाज वेरी गुड इन डांस। लोगों को लगता है वो कराटे में था। ही स्टार्टेड विद द डांस। डांस के बाद में उसने MMA लोगों तक पहुंचाया था, कराटे, कुंफू को और डांस को मिक्स करके। तो वही चीज मैंने अप्लाई कर दी। मैंने ब्रूसली को भी पकड़ लिया, योगा पकड़ लिया, प्लस मैकेनिज्म बॉडी का, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग ट्रेनिंग, जिम का वर्कआउट, ये तीनों एक जगह मिक्स करके रामदेव बाबा का योगा भी हो जाता है। अमेजिंग। लॉट पीपल को मतलब रिजल्ट फास्ट आता है। इनर मैकेनिज्म समझ जाता आदमी को। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, वेरी गुड यार, दिस इज अमेजिंग। और आई थिंक जैसे बहुत सारे जैसे कॉमन लोग हैं, जैसे मैं हूँ, बहुत सारी ये जो डिटेल में आप बात कर रहे हैं, ये सब चीजें शायद हमें नहीं पता हो, तो ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें हो सकती है लोगों के लिए। राइट। तो भाई लोग, बाकी जितने लोग भी रंजन को देख रहे हैं, इनका चैनल जरूर, इनको जरूर फॉलो करें, और कुछ भी लगेगा तो प्लीज इनसे पर्सनली पूछो। करोगे तो मेरे को ज्यादा खुशी होगी सर। मैं जो बताऊंगा, अगर आप वो नॉलेज को फॉलो करोगे तो आई विल बी हैप्पी। मेरे को फॉलोअर्स, लाइक्स, ये ग्रोथ नहीं चाहिए रहेगा। आई विल बी हैप्पी विद द रिजल्ट्स।
मैं जो वर्कआउट सिखाऊंगा तो टेक्निक पे आई कैन बेट, मेरे बॉडी जो बना के दूंगा मैं, मशीन जो चलेगी वो, हाउएवर दे विल बी फंक्शनिंग, उनके मूवमेंट देख के लोग बोलेंगे ये रंजन के पास सीख के आया है। अरे अरे क्या बात है, वाह वाह उसका रंजन। रंजन movement तो आप कहाँ पर बेस्ड है, आप कहाँ पर बेस्ड है? आई एम फ्रॉम कोल्हापुर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। नाइस, या वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपके चैनल का शो माय स्टूडियो मैं बता या सकता हूँ? या श्योर Sure, श्योर we'll प्लीज take a visit. या Okay, just a second. Yeah, this is a proper. ये इसका मतलब क्या है जो ये आप लिखते हैं आरपी, ये क्या आरपी It's like a rave power. It's not my name. ओके Rave जो रहता है वुल्फ, मेरे पास हाँ, वुल्फ हाँ। फैमिली है। ओके वाओ नाइस, She is the mother and one male, one female puppy, वाओ वाओ husky. तो इनके साथ मेरा कार्डियो हो जाता है। दिस इज अ ब्रीड, इसको हाफ एन आवर डेली वर्कआउट तो चाहिए रहता है। अमेजिंग अमेजिंग, वाओ आपके लोगो बहुत अच्छा बनाया आपने। लोगो मेरा जो पेट है ये, इसका हम्म। फेस का मार्किंग है वो पूरा ओवरऑल। अमेजिंग अमेजिंग, वाओ वेरी गुड, वाटर। ओके या नाइस, आई सी द इनसाइड आल्सो। मैं यहाँ पे लोगों को ओपन एयर में टेरेस पे करवाता हूँ। अमेजिंग यार, वेरी गुड वेरी गुड। लाइक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन मिलता है, दे डोंट फील एग्जॉस्टेड। ये स्टूडियो है अंदर, इफ दे वांट टू गो विद द मिरर, मैं यहाँ पे पोजिंग सिखाता हूँ बॉडी बिल्डिंग का, अगर किसी को पोजेस करना है। एंड हियर आई कीप अ ब्लैक बोर्ड जहाँ पे मैं उनका अचीवमेंट गोल्स लिख देता हूँ। दिस इज टुडे आउटसाइड, आज ब्लैंक है। ओके, आई कीप राइटिंग एवरी डे कुछ ना कुछ अच्छा। वाओ नाइस, ये डॉग्स आर क्यूट यार, बहुत क्यूट है। या मैं एक्चुअल में इनके पीछे अभी बहुत ज्यादा मेरा स्केड्यूल हिल गया है। दे नीड अ केयर, दे नीड अ केयर, यस यस, अमेजिंग। और सर लाइक डू यू फॉलो डाइट? आपने आज तक अगर फिटनेस का किया होगा तो आपको डाइट का बताया होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ तो यू फॉलो डाइट? I follow a diet, yes. I recently started following a diet. I was not following it earlier, but now I follow a diet. Okay, so can I ask like what caste you belong to? Caste क्यों हाँ। पूछना चाहते हो आप? मतलब why you want? इसका रीजन मैं ये बताऊंगा कि अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हो, जो हमारे दादाजी खाते थे, उनके दादाजी क्या खाते थे, तो जो कास्ट वाइज रहता है, ट्रेडिशन कल्चर, वही खाना अगर आप खाओगे, आपकी बॉडी रिजल्ट, मतलब अभी जो आ रहा है रिजल्ट, उससे 50 टाइम फास्ट रिजल्ट देगा। उन्होंने जहर नहीं खाया था, खराब चीजें नहीं खाई थी, जंक फूड नहीं खाए थे, उनका जेनेटिक अच्छा था, हमने जेनेटिक खराब किया है। नाउ इट्स टाइम टू शिफ्ट बैक, हम वापस जेनेटिक आगे अच्छा कर सकते हैं। देयर इज नथिंग लाइक कि so how it is depend on the caste कि what you have your grandparents have dedicated. वो लोग लंबा जिए थे। If you will see their lifeline, नहीं caste, how it is depend on caste? कास्ट का फूड जो रहता है, जैसे ट्रेडिशनल, अभी मराठा कोई रहेगा तो दे विल गो फॉर झुमका भाकरी, फोडनी राइस, मतलब ये जो उनके कल्चर में, साउथ इंडियन दे विल गो फॉर द राइस थिंग। और राइस तो मैं हर एक को रिकमेंड करता हूँ। लोग बोलते राइस खा के मोटे होते हैं, इट्स नथिंग लाइक दैट। इफ यू आर कोई पेशेंट है वेंटिलेटर पे, डॉक्टर उसको रोटी सब्जी खाने नहीं देगा, खिचड़ी खा, दैट डाइजेस्ट वेरी फास्ट। राइस से मोटे नहीं होते हो, 2 रोटी खा के आप राइस खाओगे ना तो मोटे होगे। वो रीजन अलग रहते हैं। यू हैव टू अडेप्ट कोई एक चीज को, लाइफस्टाइल वाइज इजी भी रहता है। इफ यू वांट आई कैन शेयर अ बेसिक डाइट प्लान ऑन माय स्टोरी, जो हर एक जन फॉलो कर सकता है, कोई भी ट्रेडिशन का होगा, कोई भी कल्चर का। आप मेरे साथ चैट पर शेयर कीजिएगा पर्सनली, और at that I'll also put on my story with your channel link. Sure, sir. That will be good. ठीक है, and personally I'll connect with you and definitely guide me wherever possible. Okay? Yeah, चलेगा सर। ठीक है सर, आप बाकी से भी कनेक्ट करिए। Thank you for connecting with me. Thank you, brother. Thank you, Rajan. All the best. You're doing a great job. Keep doing it. Keep rocking it, bro. All right. Thank you. All right. Yeah. Thank bye you. bye, sir. Bye, bro. Bye. I think रंजन ने बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें बताई, जो उन्होंने बोला कि जो हमारे पुराने लोग जो खाते थे वो डाइट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने हर चीज को इतना ज्यादा मॉडिफाई कर लिया है
कि शायद इसलिए हमारी लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई है। आई थिंक इट इज वेरी गुड। और अगर आपको किसी को भी लगता है कि ये सारी चीजें आपको कंसल्टेशन चाहिए और आप 1-to-1 बात करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली रंजन से बात भी कर सकते हैं। ऑलराइट, फैंटास्टिक गाइस, आई थिंक टुडे वी आर डन एंड आई थिंक वी शुड बी कनेक्टिंग बैक सून। और अगर इसके अलावा आपका कोई भी सवाल बच जाता है तो मुझे फटाफट से इंस्टाग्राम पर वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं आप मुझे, और मुझे जनरल मैसेज भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो वापस से हम कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे लाइव। एंड और अगर आपको कोई भी पोस्ट क्या कहते हैं जो हम डालते हैं इंस्टाग्राम पर कोई भी पसंद आया करे तो लाइक पे किया करो यार, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, थोड़ा उस पर एंगेजमेंट बढ़ाओ ताकि हम इंस्टाग्राम फैमिली को भी बहुत बढ़ा सकें। और उसके साथ साथ जस्ट शेयरिंग, अभी हमने बहुत ही ग्लैडली हमें एक चीज हमें मिल पाई है। फाइनली हमने यूट्यूब पर 7,700,000 के फॉलोअर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आई एम रियली हैप्पी, यस्टरडे इट हैपेंड, 7 लाख लोग, 7 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीटेड ऑन यूट्यूब एंड आई रियली लव्ड इट। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। और ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए एंड जल्दी मिलेंगे वापस से लाइव में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कोई भी सवाल आपका बच जाता है तो प्लीज मुझे जरूर मैसेज कर दें, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।